अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने कहा था कि मुख्यमंत्री जी कोई रटने वाला अध्यापक लगा लो जो आपको रटाए, क्योंकि 4.5 साल में आपने बिजली का कारखाने का नाम नहीं रट पाए। अब मुझे लगता है कि रटने के साथ साथ उन्हें गणित का भी अध्यापक रहना पड़ेगा। ये जो 80 और 20 की बात कर रहे हैं, 80% लोग तो समाजवादी पार्टी के साथ समर्थन में खड़े ही हो गए थे। उन समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन था उसके साथ खड़े ही हो गए थे। और जिन जिन लोगों ने आज मंच को देखा होगा, इस मैदान को देखा होगा और स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात सुनी होगी, 20% भी उनके खिलाफ हो गए होंगे। तो अब भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय है, अब कोई रोक नहीं सकता। और जो लोग 3/4 की बात कर रहे थे, सच्चाई है कि वो 3 और 4 सीट की बात कर रहे हैं। तो सुमन जी, जो लोग 3/4 की बात कर रहे थे, सच्चाई ये है कि वो 3 और 4 सीटें भी ले आए तो बहुत बड़ी बात होगी, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। और सबसे बड़ी बात ये कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिधर जाते हैं सरकार उनकी बनती है। कितना दम है इस बात में, अखिलेश यादव की इन बातों में? सुमन जी, आपकी आवाज म्यूट है, जरा अनम्यूट कीजिए जी। नहीं आ रही आवाज, नहीं आ रही। सुमन जी की आवाज जातियों के हाँ जी जी नहीं आ रही, आ रही है, आ रही है, आवाज आ रही है, लेकिन आप गायब हो गई। कोई बात आपका नहीं, वीडियो गायब हो गया है जी। अब तो आ रही होगी। हाँ, अब दोनों पिछड़ी जातियों के उत्तर प्रदेश में अगर 2014 में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी सफलता मिली, 2017 में बहुत बड़ी सफलता मिली और 2019 में बहुत बड़ी सफलता मिली, तो उसके पीछे सवर्ण जातियां और कुछ दलित जातियों की भूमिका रही। इसको इनकार नहीं किया जाता है, क्योंकि इनके नंबर्स भी ज्यादा हैं और विभिन्न कारणों से जो खासकर आप 2013 में देखिए तो मुजफ्फरनगर दंगे को जो आधार बनाया गया वो एक प्लाट था। और उसके बाद आप देखिए कि जो दलित जातियां थीं, जो बसपा के नजदीक रहती थीं, वो उस पूरे क्षेत्र में एक हिंदू के रूप में सामने आई, जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट उससे मिला। और अब जो किसान आंदोलन रहा 2016-17 के बाद का, उसमें जो 1 साल से अभी तक चला, उसमें यह हुआ कि जो मुजफ्फरनगर दंगे का जो प्रभाव था, जिसके कारण जो ताना बाना बिखर गया था, वो ताना बाना बिखरने के बाद लोगों ने समझा कि अगर हम ऐसे ही रहेंगे तो शायद हमारा बहुत नुकसान होगा, और वो धीरे धीरे एक नजदीक आने लगे। और जो आज ये स्वामी प्रसाद ने कहा या अखिलेश जी ने कहा, तो ये एक जो पिछड़े जातियों का जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो राजनीतिक समीकरण बनता है, वो लोगों को जिताने और हराने का काम करता है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक ऐसी बिरादरी से आते हैं जिसे मौर्य बिरादरी कहा जाता है। और 2017 के चुनाव में जब भी भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में जाती थी, उसके लोग जाते थे, तो यही कहते थे कि केशव प्रसाद मौर्य, जो भारतीय जनता पार्टी के उस समय अध्यक्ष थे, कि सरकार बनेगी तो केशव प्रसाद मौर्य जो है मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इससे जो उस पिछड़ा समाज को लगा कि हाँ, निश्चित रूप से पहली बार ऐसा होगा कि एक कोई मौर्य समाज का व्यक्ति जो है मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन जब सरकार बन गई और लोगों का वोट ले लिया, और उसके बाद में जिस तरीके का आज भाषण हुआ, और आप लोग भी समझते हैं कि मनोज सिन्हा से होते होते जो है योगी आदित्यनाथ तक वो बात आई,
और जब एक सवर्ण, क्योंकि जब कल्याण सिंह जब मुख्यमंत्री थे, जब बने थे, तब भी ये बहुत बड़ी बात कही जाती थी कि वोट तो सब सारे सवर्ण देते हैं और शीर्ष पे बैठा दिया जाता है बैकवर्ड। तो ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो ये उहापोह और जो अंदर ये बातें चलती थी, क्योंकि उसका जो मुख्य स्वर है वो सवर्ण का है, वो पिछड़े और दलित का नहीं है। वो तो वोट लेने के लिए, बाकी उसको अपने वोट में बनाए रखने के लिए, एक हिंदुत्व के खांचे में फिट करने के लिए ये सारी बातें ठीक लगती हैं या बताई जाती हैं। तो उस समय भी ये बहुत बड़ा, उस समय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी और इनका कल्याण सिंह का एक बहुत बड़ा ये चलता था कि मुख्यमंत्री कौन होगा। यही सवाल इस बार जब राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो भारतीय जनता पार्टी तीसरे स्थान पे पहुंच गई थी। और जब इस बार की जो स्थिति है उसमें जब ये शीर्ष नेतृत्व पर एक समर्थ व्यक्ति के बैठने से जो जातियां ये समझ करके आई थी, इस में तो हमारा जो है पिछड़ों का और दलितों का महत्व बढ़ेगा, लेकिन सरकार में जब उनको ये लगा कि एक ऐसी संवादहीनता की स्थिति है कि जहां कोई सुनने वाला नहीं है, जहां कोई कहने वाला नहीं है, वो उत्तर प्रदेश भी एक तरीके से केंद्र सरकार की भांति चलने लगी कि एक व्यक्ति है जो चीजों को अधिकारियों के माध्यम से संचालित कर रहा है और बाकी लोग सिर्फ उसके नाम मात्र के लोग हैं जिनकी अपनी कोई से नहीं है गवर्नमेंट में। और यही कारण है कि समय समय पर चूंकि प्रचंड बहुमत थी तो इसके वजह से कोई निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था उन पार्टियों से। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके की ये मौजूदा जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें बहुत सारे ऐसी चीजें हैं कि कोई बोलेगा तो उसके खिलाफ भी बहुत मतलब वो सोचे कि अपने घर खुदवाने के लिए तैयार हो तो वो बोलना स्वीकार करे। और उत्तर प्रदेश में भी आप लोगों ने देखा और देश के विभिन्न हिस्सों में भी ये सारी चीजें दिखती रहती हैं। इसलिए लोग हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे भारतीय जनता पार्टी से बाहर निकलने के लिए। और जब इलेक्शन का आ गया, चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई, तो लोगों ने सोचा कि भाई अब कोई हमारा क्या, हम अपना सब कुछ मतलब बोलने के लिए भी तैयार हो गए और निकल करके बाहर आने के लिए अपना राजनीतिक भविष्य भी तय करने के लिए लोग तैयार हो गए, जो शायद बहुत कारणों से उस समय नहीं तैयार हो पाए थे। ये बात काफी हद तक सही है। तो ये जो पिछड़ी जातियों का और जो अदर देन दलित के जो और दूसरी अति पिछड़ी जातियां हैं, तो इनका तो प्रभाव उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और इसी जैसे कि जब भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछड़ी जातियों का प्रयोग किया तो कहा जाने लगा ये मंडल 2 मंडल 2 है। तो ये जिसे आप पार्ट मंडल 2 कह रहे हैं, लोग कहते थे, ये वाकई उनके महत्व को ही रेखांकित करता है कि बिना इसके उत्तर प्रदेश में सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना सकता है। जी बिल्कुल।